जो कार्यकाल चल रहा है बीजेपी का, इसमें कहा जाता है कि विधायक की जो है प्रशासन सुनता नहीं है। अगर एक विधायक जो है चौकी या थाने पे फ़ोन करता है उसको सुनी नहीं जाती है। तो किस प्रकार की गुंडई एक कानपुर व्यापारी की एक पुलिस द्वारा हत्या कर दी जाती है। अंकुर शुक्ला हत्याकांड हो जाता है, एक 16 साल के लड़के की निर्मम हत्या हो जाती है, जगह हत्याकांड होता है, गोलियां चलती हैं। किस हिसाब से देखते हैं इसको? योगी जी के कार्यकाल को आप किस तरीके से देखते हैं एज ए बीजेपी के कार्यकर्ता? योगी जी का कार्यकाल तो स्वर्णिम कार्यकाल है और ये स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगा युगों युगों तक। नमस्कार, उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। हाटा विधानसभा कवरेज के दौरान एक ऐसे व्यक्ति से बातचीत करना चाहते हैं जो भाजपा के कई पद पर पदासीन रह चुके हैं पिछले कार्यकाल में, और वर्तमान में ये जो दायित्व संभाले हुए हैं वो मंडल प्रभारी का है, भारतीय जनता पार्टी से मथौली बाजार मंडल जनपद कुशीनगर से। और ये हाटा विधानसभा से बीजेपी पार्टी से टिकट भी मांग रहे हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि बीजेपी पार्टी से जो पवन केडिया इस समय वर्तमान में विधायक हैं, उनका कार्यकाल कैसा है और साथ में क्या मुद्दे ऐसे हैं जो अगर इनको टिकट मिलता है और बीजेपी वहाँ से जीतती है तो किन विकास मुद्दों पर ये चुनाव लड़ने वाले हैं। स्वागत है सर उत्कर्ष पत्रिका में आपका। सबसे पहला सवाल, किन विकास के मुद्दों पर आप इस बार विधायकी का टिकट जो है हाटा विधानसभा से मांग रहे हैं? केंद्र सरकार की योजनाओं को और प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोग उसका लाभ ले रहे हैं। पवन केडिया इस समय वहाँ पे बीजेपी से विधायक हैं और लेकिन जनता वहाँ पे जो है खुश नहीं है। हम लोग की चुनावी यात्रा वहाँ पहुँची थी, तमाम लोगों से, आम लोगों से वहाँ पर बात हुई, आम जनता से वहाँ पर बात हुई, लेकिन जनता जो है वहाँ पे खुश नहीं है उनसे। आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्योंकि आप पार्टी से जुड़े हुए हैं भाजपा के, तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? नो कमेंट्स। एक कमेंट मान लीजिए, नो कमेंट्स ठीक है, लेकिन आप चलिए बीजेपी को छोड़ दीजिए, आप पार्टी को छोड़ दीजिए, लेकिन आप अगर व्यक्तिगत तौर पे वहाँ के अगर हाटा विधानसभा से आप टिकट मांग रहे हैं तो आम लोगों में इतनी समझ तो होगी कि वहाँ के आसपास में जो विकास हुआ है वो किस हिसाब से देखते हैं? पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार ठीक ढंग से हुआ है, विकास कार्य भी हुए हैं। जो भी दिक्कतें हैं वो पूर्ववर्ती सरकारों के कारण हैं, जो गैर भाजपाई सरकारें पहले रही हैं। जो जिन चीज़ों पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया उसको ठीक करने में समय तो लगेगा ही। एक सवाल और कि हाटा विधानसभा में एक मुद्दा ये आता है कि वहाँ पर बस स्टेशन नहीं है जी, और इसके लिए जब हमने व्यक्तियों से बात की तो उन्होंने बताया कि ये एक बड़ा मुद्दा है। तो हमें लगता है कि ये चीज़ 5 साल के कार्यकाल में पूरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी अधूरी हैं। देखिए, अगर मुझे अवसर मिला तो 2-3 प्रमुख मुद्दे हैं जिनको मैं पूरा करना चाहूँगा समय आने पर। जैसे जनता की मुख्य समस्याएं जो हैं वो थाना, तहसील और ब्लॉक स्तर की होती हैं। 90% जनता यहीं से परेशान होती है। अगर मुझे अवसर मिला, पार्टी ने अवसर दिया, जनता का स्नेह प्राप्त हुआ, तो मैं त्वरित कार्रवाई अपने संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए करूँगा। जनता को यहाँ प्रताड़ित न होना पड़े, इनका उत्पीड़न न हो, और अधिकारियों की कोई इफ बट, कोई किंतु परंतु नहीं सुनी जाएगी, फैसला ऑन द स्पॉट होगा। लेकिन इस जो कार्यकाल चल रहा है बीजेपी का, इसमें कहा जाता है कि विधायक की जो है प्रशासन सुनता नहीं है। अगर एक विधायक जो है चौकी या थाने पे फ़ोन करता है उसको सुनी नहीं जाती है। ये विरोधियों द्वारा दुष्प्रचार किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। इस बात में सत्यता नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, योगी जी के कार्यकाल को आप किस तरीके से देखते हैं एज ए बीजेपी के कार्यकर्ता? योगी जी का कार्यकाल तो स्वर्णिम कार्यकाल है और ये स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगा युगों युगों तक अंकित रहेगा। लेकिन इसी कार्यकाल में गोरखपुर में तमाम घटनाएं होती हैं। अंकुर शुक्ला हत्याकांड होता है इसी कार्यकाल में और तमाम ऐसी मतलब 20-25 दिन के दौरान लगभग 10 ऐसे हत्याएं हो जाती हैं। तो इसको किस हिसाब से देखते हैं आप? देखिए, इसको जातिगत आधार पर जोड़ना ठीक नहीं है। जातिगत आधार की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर योगी जी कहते हैं कि गुंडई खत्म हो गई है जी, तो किस प्रकार की गुंडई एक कानपुर व्यापारी की एक पुलिस द्वारा हत्या कर दी जाती है जी। अंकुर शुक्ला हत्याकांड हो जाता है,
एक 16 साल के लड़के की निर्मम हत्या हो जाती है, जगह हत्याकांड होता है, गोलियां चलती हैं, किस हिसाब से देखते हैं इसको? तो जो भी दोषी हैं वो कारागार में हैं, सलाखों के पीछे हैं, आप इस पर भी ध्यान दीजिए। और ऐसे कौन से मुद्दे हैं हाटा विधानसभा में जिसको लेकर आप लड़ना चाहेंगे? पहले तो हमने आपको बताया जो जनता की जो समस्याएं हैं थाना, ब्लॉक और तहसील स्तर से होती हैं, इनके त्वरित निस्तारण का प्रयास होगा। बस स्टैंड, जैसा कि अभी आपने चर्चा किया, हाटा में अत्याधुनिक बस स्टेशन की आवश्यकता है, जो यात्री के सुख सुविधाओं का वहाँ ध्यान रखा जाए। तीसरी जो मेरी प्राथमिकता होगी वो युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हाटा में एक बड़े आउटडोर स्टेडियम और एक बड़े इंडोर स्टेडियम की बहुत आवश्यकता है। इसके लिए मैं प्रयास करूँगा। तीसरा जो मेरे दिमाग में है वो ये है कि फायर स्टेशंस हाटा में बहुत आवश्यकता है। जैसे आपका भैंसई और खुट्टा पड़ता है, वहाँ पे एक फायर स्टेशन स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की आवश्यकता है हाटा में। अच्छे एडवांस्ड स्कूलिंग की आवश्यकता है, अच्छे एडवांस्ड कॉलेजेस की आवश्यकता है। इन सब की पूर्ति समय आने पर की जाएगी। हाटा विधानसभा में अगर आपको टिकट मिलता है तो आप किसको विपक्ष के रूप में देखते हैं? विपक्ष में कोई नहीं है। हाटा विधानसभा में प्रेजेंट टाइम में जो विधायक हैं वो भी बीजेपी से आते हैं, पवन केडिया जी। आप भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, तो ऐसा क्या खूबी है कि वहाँ की जो सीटिंग एमएलए हैं उनको छोड़कर आपको टिकट देगी भाजपा? देखिए, पवन केडिया जी से हमको बड़े भाई का स्नेह मिलता रहा है। जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत बात है, आपने पूछा कि आपको क्यों टिकट दे। हमने वर्ष 2002 में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया। ठीक, मेरे दादाजी आज़ादी के बाद जो विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, लगातार 3 चुनाव मेरे बाबा जी ने जनसंघ के टिकट पर हाटा से चुनाव लड़ा था। उस समय सीट सामान्य हुआ करती थी, आपको भी पता है। मेरे पिताजी भी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक देवरिया के लगातार 3 बार चेयरमैन रहे और उनके कार्यकाल को आज भी कोऑपरेटिव का स्वर्णिम कार्यकाल माना जाता है। इस दौरान उन्होंने सैकड़ों लोगों को नौकरियां दी। सुकरौली ब्लॉक के प्रमुख भी रहे वो। तो बचपन से ही जब से हमने देखा, तब से मेरी भी, चूँकि पारिवारिक बैकग्राउंड वैसा था, इसलिए हमको भी, मेरी भी इच्छा यही रही समाज सेवा किया जाए। तो मुझे भी अवसर मिले, मैं भी कार्य करता हूँ। अवसर मिलेगा तो पार्टी की सेवा करूँगा अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए। तो ये हमारे साथ राघवेंद्र प्रताप सिंह जी थे और इन्होंने बताया कि अगर इनको टिकट मिलता है हाटा विधानसभा सीट से तो ये तमाम जो मुद्दे अभी अछूते रह गए हैं, अभी पूरे नहीं हुए हैं, उनको ये पूरा करने का काम करेंगे और विकास का जो पहिया है बीजेपी की कार्यशैली है उसको निरंतर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें उत्कर्ष पत्रिका। मेरा नाम है विक्की सिंह।